आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेखांकन सूचना प्रणाली, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेखांकन सूचना प्रणाली के बारे में। एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS is a system that identifies, collects, processes, summarizes, generates and presents informations about a business organizations to a wide variety of users। लेखांकन सूचना प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो किसी व्यावसायिक संगठन के बारे में विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए सूचनाओं की पहचान करती है, उन्हें एकत्रित करती है, संसाधित करती है, सारांशित करती है, उत्पन्न करती है और प्रस्तुत करती है। तो क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्यावसायिक जो संगठन होते हैं, उनमें जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जितनी भी सूचनाएं होती हैं, उनको आइडेंटिफाई पहले पहचाना जाता है, फिर कलेक्ट किया जाता है, फिर उनकी प्रोसेसेस की जाती है, उनको समराइज किया जाता है, उनको जनरेट किया जाता है और फिर जितने यूज़र्स होते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ यूज़र जो उपयोगकर्ता होते हैं इन सूचनाओं को, उनके सामने इनको क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम होता है जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं बिजनेस से रिलेटेड, उनको इकट्ठा करना और उसके बाद जो इनके उपयोग करते हैं उनके सामने उसको प्रेजेंट करना। आगे चलते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। अकाउंटिंग कलेक्ट्स द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन एंड इवेंट्स ऑफ ए बिजनेस and inform internal and external users so that they can make appropriate decision। लेखांकन एक व्यापार की आर्थिक सूचनाओं और घटनाओं को एकत्रित कर आंतरिक तथा बाहरी उपयोगकर्ताओं को सूचित करती है जिससे कि वे उचित निर्णय ले सके। द फॉलोइंग्स आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। लेखांकन सूचनाओं के निम्नलिखित आंतरिक तथा बाहरी उपयोगकर्ता है। तो जो लेखांकन है वो क्या करते हैं, जितने भी हमारी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, जितनी सूचनाएं होती हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और आंतरिक और बाहरी उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत करते हैं। तो कौन कौन होते हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल यूज़र, आंतरिक उपयोगकर्ता। तो इसमें आते हैं द ओनर और जो प्रोप्राइटर होते हैं ऑफ द बिजनेस, मतलब व्यापार के स्वामी, ये जिनको हम मालिक बोलते हैं, वो आते हैं इंटरनल यूज़र में। सेकंड होते हैं मैनेजमेंट, जो प्रबंधक होते हैं, वो आते हैं इंटरनल यूज़र में। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र, जो बाहरी उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉयज़, कर्मचारी। सेकंड नंबर पे आते हैं क्रेडिटर्स, लेनदार। थर्ड नंबर पे लेंडर्स, ऋणदाता जिन्होंने ऋण दिया होता है। फोर्थ नंबर पे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, भावी निवेशक। फिफ्थ नंबर पे टैक्स अथॉरिटीज़, कर प्राधिकारी। सिक्स्थ नंबर पे फाइनेंशियल एडवाइज़र, वित्तीय सलाहकार। सेवन्थ नंबर पे गवर्नमेंट, सरकार। और एट्थ नंबर पे रिसर्चर्स, अनुसंधानकर्ता। और लास्ट में लोकल कम्युनिटी, स्थानीय समुदाय। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हैं वो अकाउंट्स प्रोवाइड करता है इन यूज़र्स को, और फिर ये यूज़र्स क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग अपने हिसाब से क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।